नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संदीप सिंह आज फिर आप लोगों के साथ में हूँ। आज देखो हमने क्या है कि कुछ टाइम पहले हमने पार्ट 1 किया था स्केयर क्या, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए मेरे पास में, सर स्केयर का जो पार्ट आपने करवाया है 1 से लेके 99 तक तो हम अच्छे से निकाल पा रहे हैं, लेकिन जैसे हम 100 से ऊपर की संख्या निकालें तो उसका हमें आइडिया या मेथड हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हम किस तरह से निकालें। तो बिल्कुल सेम मेथड करना है जो मैंने आपको सिखाया था, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चे वाला है, नर्सरी क्लास से भी आसान बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम उसको करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, ये पार्ट 2 है आपका स्केयर के लिए। तो देखो कैसे करना है हमें, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, हमने बात की थी 1 से लेके 10 तक का जो स्केयर है हमें पता ही होना चाहिए कि क्या 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 होते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी है, सभी को पता है। अब हम क्या चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर के जो स्केयर होते हैं हमारे पास में वो कैसे होते हैं और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको पहले वाला स्केयर बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 52 का स्केयर कैसे निकालना है। जो पहले मेथड बताया मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें एक बार दोबारा से समझाता हूं ताकि आपको 100 से ऊपर वाले स्केयर करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको बताया था इसको और इसको अलग कर लेंगे हम, यानी कि एक और इस टर्म को, यानी कि अलग अलग इस टर्म को कर लेंगे, 2 को अलग कर लिया, 5 को अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB। अब इसको ना ये प्लस नहीं करना, बस हमें बस ऐसे स्केयर करके इसको रखना है नॉर्मल तरीके से। देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्केयर कितना होता है, 4 होता है, और मैंने आपको बताया कि 4 सिंगल डिजिट है। अगर आप किसी का स्केयर निकालते हो तो हमेशा उसको डबल डिजिट में रखना है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है ना, उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, नेक्स्ट स्टेप में 5 का मैंने स्केयर कर दिया, कितना होता है 5 का स्केयर आपके पास 25। ये आपने सेकंड जो स्टेप था आपका वो चलाया। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इनटू करना है इसको 2 से, क्योंकि 2 से इनटू करना है AB को। ठीक है, तो मैंने बताया 5 दूनी 10 गुना में 20, तो मैंने 20 को कहाँ पे जोड़ना है, इस एक को छोड़ के, एक डिजिट को छोड़ के, उसके बाद 20 को प्लस कर देना है। इधर से मैंने 4 लिखा, इधर से मैंने 0 लिखा, इधर से मैंने 7 लिखा और इधर से मैंने ये लिखा। ठीक है, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 2704। तो आंसर हमारा 2704। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 100 से ऊपर का आपको स्केयर निकालना पड़ जाता है, कई बार स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम, यानी कि स्टेट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई 112 का स्केयर कितना है, 315 का स्केयर बताओ मुझे, या 855 का स्केयर बताओ, 852 का स्केयर बताओ, किसी का भी पूछ सकता है। तो हम 100 से ऊपर की टर्म्स का स्केयर किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें नया करना। जैसे मैंने बताया 112 का स्केयर कितना होता है, 112 का स्केयर क्या होता है, आप इसको पोज करो, इसको करने की कोशिश करो, जिस बच्चों को आता है, जिन जिन बच्चों को आता है वो खुद करने की कोशिश कर सकता है पोज करके। दूसरा, आप एक बार कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, अभी जस्ट फॉर मतलब अभी के लिए आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई इसका जो स्केयर है वो क्या आएगा और हम कितनी जल्दी स्केयर को निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो देखो 112 मेरे पास में, मैंने आपके पास में लिखा, तो 112 का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि इसको 2 को मैंने अलग किया और 11 को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, 2 को अलग किया और 11 को जैसे मैंने अलग कर लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना हमें, 2 का स्केयर कितना होता है, 4 होता है, और मैंने बताया जब स्केयर करते हैं तो हमेशा क्या करना है, इसको डबल डिजिट बनाना है, तो मैंने इसको 0 लगाया यहाँ पर आगे। उसके बाद कहता है कि 11 का जो स्केयर होता है अब कितना होता है, वो होता है 121। मैं आपको समझा चुका हूँ 11 का स्केयर निकालना तो किस तरीके से, और वैसे हमें 25 से 30 तक का जो स्केयर है वो हमें याद होना भी आवश्यक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 और 11, यानी कि 11 को अलग माना है, 2 को अलग माना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 को आपको यहाँ जोड़ना है, यानी कि इधर से आपको, यानी कि जो ये है आपका, यानी कि ये प्लस करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि एक डिजिट आपको छोड़ना पड़ेगा, उस डिजिट के छोड़ने के साथ ही आपको 4 लिखना है, यहाँ पे ऊपर से जोड़ के यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पे आपको 12 उतारना है, तो 125 44 मेरे पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या बोलता है, आपसे मैंने पूछ लिया कि 138 का आप मुझे स्केयर बनाओ। ठीक है ना, 138 का स्केयर आपके पास में क्या बनता है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से हमें चलना है, इस 8 को अलग लिखोगे, इस 13 को अलग लिखोगे। ठीक है, अब जैसे हम चले तो 8 का स्केयर कितना होता है, 64 होता है, 8 का स्केयर कितना होता है, 64 होता है, और मैंने फिर 13 का स्केयर कितना होता है, 169 होता है, कितना 169, यानी कि 8 का जो स्केयर होता है वो 64 होता है। 64 इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी ये डबल है। ठीक है, क्या है ये, डबल है, तो मैंने क्या करना है, अब 13 गुना में 8 करना है और गुना में इसको 2 करना है। ठीक है ना, 13 गुना में 8 करना है और गुना में मुझे क्या करना है, 2 करना है। तो देखो अब मैंने एक डिजिट को छोड़ दिया। ठीक है ना, एक डिजिट को छोड़ दिया। अब 13 गुना में 8 करता हूँ तो 8 तिया 24 और 8 का मार 2 10, 13 8 104 गुना में 2 कितना होता है, 208 होता है, कितना होता है 208, यानी कि 8 तिया 24 और 8 का मार 2 10 गुना में 2 करता हूँ तो मेरे पास में कितना होता है, 208 होता है। अब 208 को डायरेक्ट आप यहाँ पर जोड़ोगे। ठीक है ना, अब उसके बाद में ऊपर से लिखोगे 4
4, ऊपर से लिखोगे 8 और 6 14, और ऊपर से लिखोगे 10, ऊपर से लिखोगे 6 2 8 और 1 9, और ऊपर से लिखोगे 1। तो मेरे पास में आंसर कितना आता है डायरेक्ट यहाँ पर 19044, 19044 आपका डायरेक्ट आंसर आता है। तो इस तरीके से हम इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम करते हैं, इधर वाला हम करते हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आपसे मैंने पूछ लिया कि बहुत ईजी वाला 118 का जो है आप स्क्वायर मुझे बताने की कोशिश करो। 118 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? अब जो 118 है, मैंने अभी बताया कि 8 को अलग करो, 11 को अलग कर लो। अब आप बता सकते हो कि 118 का जो स्क्वायर निकालना वो किस तरीके से निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और जो ये 11 है उसका स्क्वायर कितना होता है मेरे पास में? ये होता है मेरे पास में 121, ठीक है। 11 और ये मेरे पास में जो है इसका होता है 121 और इसका होता है 64, क्योंकि 64 डबल डिजिट में है, अब सिंगल डिजिट में नहीं है, तो इसलिए आपको जीरो लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपने इसको 11 गुना में 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 11 88 होता है और 88 दूनी यानी कि 176 होता है, ठीक है ना। 176 को मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया और इधर से मैंने क्या कर दिया, इसको एक डिजिट को छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने ऊपर से प्लस कर दिया तो ये 4 आता है, इधर से आता है 12, इधर से आता है 8 और 1 9, इधर से आता है मेरे पास में 3 और इधर से आता है 1, तो 139 24 मेरे पास में क्या है इसका स्क्वायर आ जाता है। बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप स्क्वायर निकालने के मतलब निकाल सकते हो, लेकिन हमें एक ऐसा परफेक्ट मेथड चाहिए होता है जो किसी का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। बस इसमें बशर्ते हमारे पास में क्या होना चाहिए कि जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ही मजबूत होना आवश्यक है। जैसे हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी सारे कैलकुलेशन पार्ट को भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आपको हमने ये समझाने की कोशिश की। अब आप एक काम करना, इसका जो है घर से होमवर्क करके लेकर आना है आपको, या फिर मुझे कमेंट्स करके आप बताना कि इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका स्क्वायर हमें आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से आप निकाल सकते हो और क्या आंसर उसका आता है। मैंने आपसे पूछ लिया 134 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया 105 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तीसरा मैंने आपसे पूछ लिया 134 का और 105 का। तीसरा मैंने आपसे पूछ लिया कि 174 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आपको जो है इसके जो आंसर है आपको किस में देने हैं, कमेंट्स में मुझे देने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, और हम अगली वीडियो को जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। उसके अंदर क्या होगा कि इसी का स्क्वायर का एक थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगा, उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी कि हमें जो मतलब क्या बोलते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है उसका हमें किस तरीके से स्क्वायर निकालना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। आप जैसे सीखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जब तक आप नहीं करते हो, जब तक आप नहीं सीखते हो तो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे हम करने लगते हैं तो आसान लगता है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, अगर इसमें कुछ कमियाँ लगे तो हमें ज़रूर बताना। सो धन्यवाद।